इसका ये शब्द मुंह से निकालने में भी खास करके बच्चों के बारे में आपके लिए बहुत मुश्किल बात होती है सुसाइड की बात जब करते हैं। लेकिन जो रिसर्च है, आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि लगभग आधे बच्चे 50% बच्चे जो इस रास्ते जाते हैं सुसाइड के रास्ते, वो आधे बच्चे कभी ना कभी बुलिंग का, गहरी बुलिंग का शिकार होते हैं। 50%। आप समझिए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। डॉक्टर लांबा, यहीं पर मैं आपसे एक दूसरा सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, एक बार फिर से आपसे पूछता हूं। जो बच्चे दूसरे बच्चों को बुली कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेस में आकर, चूंकि यहां पर लोगों को लगता है कि हम सेफ हैं, सामने से किसी पर आप अगर कोई आपकी जो एक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा सेफ आप फील करते हैं। जो बच्चे बुली कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचती है साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी के बारे में क्या सोचती है आप? देखो अगेन ये जो बुली भी कर रहे हैं ऑन द अदर साइड, ये भी बच्चे हैं, इनका भी ब्रेन बहुत ही इंप्रेशनेबल एज में है एंड उस स्टेज में हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड नहीं होता। सो बेसिकली दे आर क्रिमिनल्स इन द मेकिंग। अगर ये चेक ना किया जाए तो फ्यूचर में जाके इट बिकम्स देयर वे ऑफ बीइंग एंड उनका ब्रेन हार्ड वायर हो जाएगा एंड उनको लगेगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, बिकॉज साइबर स्पेस एक बड़ा सीक्रेट स्पेस है, सब कुछ छुप सकता है। सो ऑब्वियसली बड़े होके उनको लगता है दिस इज द ओनली वे दे कैन गेट देयर वे आउट, सो इट कैन बी लीड टू यू नो एक्ट्स ऑफ बीइंग क्रिमिनल इन द फ्यूचर। इट कैन लीड टू जस्ट बीइंग बुलीज एंड टॉर्चरिंग पीपल, एग्रेशन। तो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर किस हद तक जा सकता है, बेसिकली ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट को नर्चर कर रहा है हम में। एक इंसान के अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है और एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है और एक डिवाइन इंस्टिंक्ट होता है। सो इस एक्ट से वो बच्चा जो बुली कर रहा है वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे फोकस करके उसको नर्चर करके उसको हार्ड वायर कर रहा है। सो डेफिनेटली इट्स डेंजरस। जी, सो बोथ आर डेंजरस बट मोर फॉर देम जो उसका शिकार हो रहे हैं। और क्या हो सकता है ये आपने डॉक्टर के मुंह से सुन लिया। प्रशांत जी, ये बताइए कि किस किस तरह के क्या तौर तरीके, क्या वैरायटी और क्या इसका फॉर्म नजर आ रहा है ऑनलाइन स्पेस में साइबर बुली का बच्चों का? So thanks Mr. Manoj for inviting me on the show. So first of all we need to understand what is actually the cyberbullying is and what are their types, right? So any act of spreading malicious, hurtful or inaccurate information about the other person via digital device is called as cyberbullying. And this digital device can be anything. So your smartphone, your computer, your tablet, your social media platform, right? So आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बच्चों के पास ये डिवाइसेस, ये टैबलेट्स और कंप्यूटर्स बहुत ही आम बात हो गई है, जिससे वो साइबर बुलिंग कर रहे हैं। और साइबर बुलिंग बहुत तरह की होती है। आप किसी को हरेस कर रहे हैं, किसी को आपत्तिजनक मैसेज बार बार भेजना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को टारगेट करके उसके पर्सनल डेटा को लीक कर देना, उसका ईमेल शेयर कर देना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका मोबाइल नंबर डाल देना, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंसल्ट करना, बार बार एक ग्रुप में बुला के बाकी अपने दोस्तों के साथ उसको इंसल्ट करना। और आजकल ये बहुत आम तौर की बात हो गई है क्योंकि बच्चों के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप बहुत ही कॉमन मात्रा में इस्तेमाल है। अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 75 करोड़ लोग से ज्यादा स्मार्टफोन डिवाइस यूज कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग बच्चे हैं जी। जिससे बच्चे उस डिवाइस का क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, अपने माँ बाप को देख के वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं और उस पे दूसरे लोगों को बुली करते हैं। आप अगर कुछ आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो हिंदुस्तान वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है जहां पर बच्चे दूसरे लोगों को बुली कर रहे हैं। जी जी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जी आते हैं हम। प्रॉब्लम तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया प्रशांत जी। एक्चुअली हम अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लाइफ कोच है अनामिका जी, ये बताइए कि क्या ये चिंता का विषय है आज की ज़िंदगी में, और अगर है तो मतलब कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हमारा बच्चा बुली कर रहा है या बुलीज का शिकार हो रहा है? जी, जैसे कि आपने कहा कि क्या ये चिंता का विषय है,
बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जब बुली होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो अपने डिवाइसेस नहीं यूज़ करना चाहता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका पूरा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो बच्चे की अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज उसको बुली किया जा रहा है, उसको किसी चीज़ पे एम्बैरस किया जा रहा है, अशेम्ड फीलिंग उसको हो रही है और कहीं ना कहीं उसको हीन भावना आ रही है। तो जब हीन भावना अगर हमारे फ्यूचर इंडिया को आएगी, बिकॉज जो बच्चे हैं वो इंडिया का कल हैं, तो अगर हमारे कल को आज ही हीन भावना आ जाएगी तो कल से हमारा इंडिया कॉन्फिडेंट कैसे होगा? तो बहुत बड़ी चिंता का कारण है बुली होना। ऑनलाइन बुलिंग आजकल बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और कैसे पहचाने कि अगर हमारा बच्चा बुली कर रहा है दूसरे बच्चों को? इसके बड़े क्लियर सिम्टम्स हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बुली कर रहा है तो दैट इज फॉर श्योर कि वो एक आईडी से नहीं कर रहा होगा, उसके पास मल्टीपल आईडीज होंगे, बिकॉज अगर वो अपनी एक नोन आईडी से किसी को भी बुली करेगा तो पहचान लिया जाएगा। इसका मतलब वो बहुत सारे आईडीज क्रिएट करेगा, इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे पासवर्ड्स का अकाउंट होगा, वो अपना फोन किसी को नहीं देगा, उसका फोन लॉक्ड होगा, उसके पास अजीबो किस्म तरीके की एप्लीकेशंस होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स थोड़ा सा कॉन्शियस रहें तो उनको ये सब सिम्टम्स जो है अपने बच्चे में दिख जाएंगे। बच्चा फोन को लेके ज्यादा पॉजेसिव है और ज्यादा समय बिता रहा है और बहुत सारी आईडीज उसके फोन में अलग अलग हैं। ये सिंपल क्राइटेरिया होता है देखने का कि क्या आपका बच्चा इन्वॉल्व है बुलिंग के लिए। जी, और डॉक्टर लांबा ये बताइए कि सपोज अगर मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे को बुली किया जा रहा है ना, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे इसको टैकल करें? मालूम नहीं है, हम तो साइकोलॉजिस्ट है नहीं, आपकी क्या टिप्स है? सो द फर्स्ट थिंग इज पेरेंट्स को बच्चे के साथ एक इतना गहरा रिश्ता एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंड अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारा बच्चा इज अ विक्टिम ऑफ बीइंग बुलीड and we cannot trace the person who's bullying, then it is up to the parents to take the children for some kind of counseling, some kind of mentoring. बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एक जो माँ बाप का इम्पैक्ट एक बच्चे के दिमाग पे रहता है, दैट रिमेन्स फॉर द लाइफ टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन, नर्चर द चाइल्ड, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील लव्ड एट दैट टाइम। एंड अगर घर के अंदर एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है एक बच्चे को, देन उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है बाहर की वर्ल्ड को फाइट करने के लिए। तो बहुत ही ज़रूरी है दैट पेरेंट्स एक सेफ, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू नर्चरेंस, थ्रू लव, थ्रू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड नॉट नॉट टू बिकम एग्रेसिव विद द चाइल्ड, या फिर एंड टू ऑल्सो ड्रॉ सम बाउंड्रीज एंड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स को हर एक एक्शन बच्चे का नज़र रखते हुए, बिकॉज आजकल देखो डिवाइसेस सबके पास हैं एंड इट्स बिकम अ नेसेसिटी। सो पेरेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जिस बच्चे के पीछे एक पेरेंट्स का हाथ है और सपोर्ट है, वो बच्चा किसी भी तकलीफ से लड़ सकता है एंड he can come out with confidence. जी, और आप काउंसलर्स के पास जाके parental and some professional support. जी, yes, आप प्रोफेशनल सपोर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि आप उसमें शामिल हो, समझे बात को। प्रशांत जी, ये बताइए कि बुलिंग जो होती है ज़्यादातर फेक आईडीज और इस तरीके से होती है, तो लोग साइबर स्पेस में क्या कर सकते हैं बुलिंग के खिलाफ? बच्चे हैं, माँ बाप को पता चल गया, बताया भी, तो साइबर स्पेस में यानी जहाँ हो रहा है ऑनलाइन स्पेस में, सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रहा है और मैसेजिंग ऐप्स पर भी हो रहा है, तो हाउ टू प्रोसीड देयर? एंड उसके अलावा जो अगर मान लीजिए बात थोड़ा हमारे पहुंच से बाहर होती है तो हम ज़्यादा चाहते हैं अथॉरिटीज़ के पास, इन दोनों जगह क्या मूवमेंट हमारा हो सकता है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे फेक अकाउंट्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने अकाउंट्स को कैसे बचा सकते हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेसी सेटिंग्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके रखें। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। हमें कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर, अपने घर का एड्रेस, अपने बच्चों के लिए स्पेशली अपने स्कूल का नाम, वो हमें नहीं देना है। अपने बच्चों को हमें एजुकेट करना है और हमें दूसरों के बच्चों को भी एजुकेट करना है कि इस तरह की पोस्ट नहीं आनी चाहिए। और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है
तो बच्चे अपने आप को फ्री महसूस करें ये बात शेयर करने में अपने माँ बाप के साथ में, और हम उन सब चीज़ों को, इंसिडेंट्स को रिपोर्ट भी करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी वेबसाइट हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, cybercrime.gov.in गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, हमें वहाँ पे जाके तुरंत प्रभाव से उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और हमें अपनी जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उसको हमें स्पेसिफिक पीपल के लिए विजिबल रखना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग उसके ऊपर ना देखें जी। तो हमें इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम थोड़ा सा बच सकते हैं। प्लस आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज्यादा चल गया है, तो हमें देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह के ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, किस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किन लोगों से वो बात कर रहे हैं। क्या वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे हैं या वो अपनी इसी उम्र से ज्यादा बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ओके, तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी। तो ये जो चर्चा हमने अभी तक की, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर बुलिंग क्या होती है, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद आपके फर्स्ट मूव्स क्या होने चाहिए। लेकिन अब इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुई नहीं, समस्या की जड़ जहाँ है वहीं जाके हम ऐसा कुछ करें कि इसको कम किया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।